चलो प्रैक्टिस सेट 3.5 देखेंगे। पॉलिनोमियल्स चैप्टर चालू है हमारा, और ध्यान देना है हमने 3.4 जब किया था सेम टू सेम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 3.4 जैसे ही है। जिसको 3.4 अच्छी तरह से समझ में आया वो 3.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकता है। समझ में आया? फिर भी हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, उसमें से मैं आपको ये सॉल्व करके दूंगा तो आप बाकी के वैल्यू रख के बाकी के 2 निकाल सकते हो। और फिर सेकंड क्वेश्चन में भी मैं वही करूंगा। और अगर 3.4 आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो 3.5 आप क्या करोगे, आराम से सॉल्व करोगे। सेम टू सेम वही टाइप के पहले 2 क्वेश्चन है, इसलिए 2 क्वेश्चन हम फर्स्ट ले रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या दिया है, 2x - 2x³ + 7 यूजिंग गिवन वैल्यू फॉर x। और ये जो पॉलिनोमियल्स में आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको एक बार x के बदले में x की जगह पे 3 रखना है और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो चेक करनी है। फिर आपको x की जगह पे -1 रखना है और फिर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी, और फिर वापस आपको x की जगह पे 0 रखना है और फिर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी। वही सेम पॉलिनोमियल्स में, ये जो पॉलिनोमियल्स है इस सेम पॉलिनोमियल्स में आपको 3 बार x की जगह पे जो आपको नंबरिंग करके दिया है x की वैल्यूज़ वो रख के चेक करना है। यही काम करना है जो आप 3.4 में भी कर चुके हैं। कैसे शुरुआत करते थे हम लोग क्वेश्चन की, कैसे शुरू करते थे, p मीन्स पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल का नाम x, और जो भी पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा वो लिखना है 2x - 2x³ + 7। आया समझ में? ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम p ऑफ x की जगह पे अभी हमें पहली बार क्या वैल्यू रखनी है, 3 रखनी है। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू इस पॉलिनोमियल्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। कितना सिंपल काम है देखो। और फिर उसकी जगह पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है। देखो अभी 2x आ गया, अरे आ गया तो आप क्या लिखो, 3 लिख दो। -2x आ गया, x मीन्स आपको रखना है x का वैल्यू जो है 3 + 7। इतना कर पाओगे? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखनी है p कैलकुलेशन करते समय आपको ध्यान देना है क्या साइन बीच में। अब ये 2 है, ये 3 है, ये इनके बीच में कौन सा साइन है, 2 ओपन है, 3 ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई की साइन थी, जो कि मैंने मल्टीप्लाई की साइन ना दिए और क्या दिया है, ब्रैकेट में लिखी। तो इसका मतलब 2 और 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 = 6। आगे चलेंगे, इसका कैलकुलेशन हो गया। अभी आगे चलेंगे। देखो -2 है तो -2 लिख दो क्योंकि आपको इस डायरेक्ट सब कैलकुलेशन करना नहीं है, क्योंकि आपको पता है -2 और 3 का मल्टीप्लाई होने वाला है। बट आप ध्यान दोगे तो 3 का क्यूब भी होने वाला है, तो पहले 3 का क्यूब करके लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, 3 का क्यूब निकाल के रखते हैं। तो 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। 3 3 = 9, 9 3 = 27। सो मतलब मिल गया आपको 27। ठीक है, +7। और भी कैलकुलेशन बाकी है, क्योंकि आपको 2 और 27 के बीच में कौन सी साइन दिख रही है बच्चों, 2 और 27 के बीच में कौन सी साइन है, कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। ओके, जहाँ 2 और 27 के बीच में कोई भी साइन नहीं दिखती है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। तो 2 27 कितना होगा, 54, और वो 54 माइनस में ही रहेगा क्योंकि 2 की साइन माइनस है, 27 की साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इसलिए -54। और ये लिख के हो गया, इनका कैलकुलेशन करके हो गया। बचा कौन है, +7, उसको लिख दो। चलो अभी आप 6 और 54 इनका क्या करोगे, साइन देखोगे और फिर क्या करना है वो डिसाइड करोगे। 6 की साइन प्लस है, 54 की साइन माइनस है, माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब 54 में से आपको 6 को माइनस करना है। कितना आएगा बेटा, 48।
और इस 48 की साइन अभी डिसाइड करनी होगी, क्योंकि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में पता है, अगर आप प्लस और माइनस कर रहे हो तो माइनस करना है और ग्रेटर नंबर की साइन देनी है। 54 ग्रेटर नंबर था तो इसकी साइन थी माइनस, इसलिए आपको क्या साइन देनी है, माइनस। आगे चलोगे, इतना कैलकुलेशन आपका हो गया, अभी आगे बचा हुआ कॉपी करना है। अब फाइनल देख लो, -48 + 7 माइनस प्लस, वापस से माइनस प्लस साइन आ गई तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। 48 में से 7 माइनस हो गया तो 41 रहेगा। ग्रेटर नंबर की साइन जो कि 48 है उसकी साइन माइनस है, तो आंसर को साइन आपके कौन सी रहने वाली है, माइनस। और इसी तरह से जब आप पॉलिनोमियल्स में x की जगह पे 3 वैल्यू रखते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है बच्चों, क्या मिलता है, ये कॉपी करना सिर्फ P(3), ठीक है। आंसर मिल गया आपको 41 -41। किसके किसके दिमाग में ये आ गया, किसके किसके दिमाग में आ गया, ये यही आ गया सबका वैल्यू, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम देखते हैं, अभी हमें पॉलिनोमियल्स में कौन सी वैल्यू रखनी है बच्चों, x की जगह पे -1, वही पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो आप अभी उस पॉलिनोमियल्स को वापस से लिखो, P(x) = जो पॉलिनोमियल्स है उसको लिखो 2x³ + 7। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम P(x) मतलब x की वैल्यू रखते हैं जो कि है -1, आपको -1 वैल्यू दी है, 2 लिखना, फिर x की जगह पे आपको क्या लिखना है, जो वैल्यू रखने बोली है वो -1, -2 लिखो, x की जगह पे आपको लिखना है -1³ + 7, ठीक है। फॉलो अच्छी तरह से करना आना चाहिए आपको। P(-1) = 2 और -1 इनका क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई, 2 प्लस में 1 माइनस में, 2 1 ज़ा 2, लेकिन प्लस और माइनस साइन कौन से आएगी, -2, और फिर -2 लिख दो और पहले ये -1 का क्यूब करके लो और फिर वो आएगा आंसर, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो -1 का क्यूब क्या रहेगा बच्चों, -1 × -1 × -1, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस ये 1, आंसर जब आएगा तो +1 बनेगा, लेकिन आपको क्यूब निकालना है, मतलब वापस एक बार -1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 ज़ा 1, लेकिन प्लस और माइनस साइन कौन सी आएगी, माइनस। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आया, देखो माइनस माइनस माइनस, ऐसे 3 बार आपने 1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या बनता है, क्या बनता है, प्लस बनता है, और ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, इसलिए आपको आने वाले आंसर को माइनस लिखना है। तो -1 आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, सिर्फ साइन ध्यान में रखो, माइनस आएगी, +7। ओके, आपका करके भी हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अभी आप ये बताओ मुझे, -2 -2, लेकिन पहले आप ये -2 और ये -2 1 और ये -1 इनका मल्टीप्लाई करके लो। तो मुझे बताओ, ये -2 है, ये -1 है, इनका मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और नंबर 2 1 ज़ा 2, तो आने वाला जो 2 है उसको प्लस साइन मिलेगी। वो क्यों मिली पता है ना आपको, क्योंकि दोनों की साइन माइनस माइनस थी इसलिए, और +7। आगे आप देखोगे तो बच्चों बताओ मुझे, -2 और +2, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 2 गया, क्या आएगा, 0, +7 जो है, अभी 7 और 0 प्लस होगा तो कितना आएगा आंसर, 7। तो फाइनली आपको आंसर मिल जाता है P(-1), जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आंसर मिलता है, 0। अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर हो गया, 0 वाला कर दिया। जब आपको x की वैल्यू 0 लेनी है, आप कर पाओगे, उसमें 0 रख के भी देखा आपने वैल्यू, आ गया आंसर आपका, वेरी गुड। सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि आपने निकाल लिया है P(x) का वैल्यू जब 0 रखना है तो, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस है, और प्रोसेस में आप एक ध्यान दो कि आपको वैल्यू पॉलिनोमियल्स अभी डिफरेंट दिए हैं, और आपको हर एक में, मतलब ये वाले पॉलिनोमियल्स में आपको एक बार x की जगह पे 1 रखना है, 0 रखना है, -2 रखना है। सेम
ये वाले पॉलिनोमियल्स में भी y की जगह पे आपको 1 रखना है, 0 रखना है, -2 रखना है। मतलब ये क्वेश्चन अभी सब में आपको ये वैल्यू रख के देखने। 3 पॉलिनोमियल्स है आपके पास। थर्ड वाले में भी x की जगह पे आपको 1 लिखना है, 0 रखना है और -2 रखना है और पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। मतलब आपकी सिर्फ स्टेप ईजी है लेकिन काम बढ़ गया है आपका। रिपीटेशन बहुत हुआ ये वाले क्वेश्चंस के। 3.4 में भी आप देख चुके हो और 3.5 में भी आप पहले 2 क्वेश्चन में वही आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ये पहले वाले पॉलिनोमियल्स का, फिर आप सेकेंड और थर्ड का आप कर दो। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2। चलो p ऑफ, अब पहले ये पॉलिनोमियल्स का निकालते। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब आपको x की जगह पे अभी 1 रखना है, 0 रखना है और -2 रखना है। ऐसे 3 बार आपको x की जगह पे वैल्यू रखनी है और पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी वो चेक करना है। चलो पहले रखते हैं p ऑफ 1, क्योंकि एक पहला 1 है तो चलो 1 रख के देखते हैं। मतलब x आया वहाँ पे आपको क्या रखना है 1, तो पहले ही 1 का क्यूब हो रहा है। 1 का क्यूब कितना होता है 1। 1 कितनी बार भी, उसकी कितनी भी पावर हो 1 की, 1 ही रहता है उसका वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? सो आपका पहला क्लियर कंप्लीट हो गया। चलो सेकेंड, अभी वही पॉलिनोमियल्स में आपको रखना है वैल्यू 0, तो मैं वापस से पॉलिनोमियल्स नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट p ऑफ 0 कर देता हूँ। पॉलिनोमियल सबका ये है, ये फॉलो करो। ठीक है, चलो क्या था वो x का क्यूब था, मतलब आप x की जगह पे आप क्या रखोगे 0, 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब क्या रहेगा बेटा 0, 0 का क्यूब 0। चलो सेकेंड भी हो गया। अभी हमें -2 रखना है, वही वो पॉलिनोमियल p ऑफ -2। क्वेश्चन क्या था हमारा x क्यूब, तो x क्यूब मतलब -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब मतलब -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। तो पहले 2 बार करेंगे, 2 2 4 -4 मिलता है, आपको पता है ना 8 आएगा, लेकिन नहीं आता है तो ऐसे कर लो। और -2 एक बार वापस से मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 8 और प्लस माइनस साइन आएगी माइनस, तो -8 तो यही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, पहला वाला जो पॉलिनोमियल्स है उसकी तीनों वैल्यू रख के देखे हमने, 1 रख के देखा, 0 रख के देखा और -2 रख के देखा, तो हमें क्या पॉलिनोमियल्स की क्या वैल्यू मिल रही है 1 0 -8। समझ में आ रहा? उधर हाईलाइट करो। ठीक है, पेंसिल से बॉक्स बना दो और शो करो कि क्या क्या आपने पॉलिनोमियल्स वैल्यू निकाली। ठीक है, अब सेकेंड ट्राई कर लोगे, आपको अभी आता ही है, ये बहुत ही आपको सेम वही काम करना है, रिपीटेशन ही है, सिर्फ आपको जो वेरिएबल है उसकी जगह पे वो वैल्यू रख के सिर्फ आंसर निकालने हैं। तो मैं आगे नहीं करता हूँ, आपको अभी समझ में आया होगा, आया है ना? ठीक है।